लंबे समय से चल रहे गतिरोध का पटाक्षेप करते हुए आखिरकार मुरादाबाद शहर का मास्टर प्लान प्राधिकरण बोर्ड द्वारा ध्वनिमत से पास हुआ। बुधवार को कमिश्नरी सभागार में आयोजित मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की 131वीं बोर्ड बैठक में ड्राफ्ट मास्टर प्लान पर मुहर लगाई गई। बैठक में उपस्थित बोर्ड सदस्यों द्वारा कई विषयों पर गहन चर्चा करने के उपरांत लगभग 4 घंटे चली बैठक में मास्टर प्लान पर अपनी सहमति दी। बैठक की अध्यक्षता आयुक्त मुरादाबाद मंडल आंजनेय कुमार सिंह ने की। इस दौरान जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह, उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण शैलेश कुमार, प्रभारी नगर आयुक्त अतुल कुमार सहित बोर्ड मेंबर राजू कालरा व विकास जैन आदि भी मौजूद रहे। बैठक का संचालन सचिव विकास प्राधिकरण राजीव पांडे द्वारा किया गया। बोर्ड के अनुमोदन के उपरांत मास्टर प्लान को शासन को प्रेषित किया जाएगा, जिस पर शीघ्र अनुमति मिलने के आसार हैं। इसके बाद 2031 की महायोजना शहर में लागू हो जाएगी। उल्लेखनीय है कि महायोजना तैयार करने की कार्यवाही विगत लगभग 3 वर्षों से चल रही थी। बीच में कोरोना काल के कारण कार्य बाधित रहा, परंतु इसी वर्ष के प्रारंभ में 3 जनवरी को बोर्ड की मंजूरी मिलने के बाद आपत्ति सुझाव मांगे जाने से गतिविधियों ने तेजी पकड़ी। पूर्व में माह मार्च से मई तक आपत्तियां मांगी गई थीं, जिसमें कुल 285 आपत्तियां आई थी। नए उपाध्यक्ष के चार्ज लेने पर पुनः आपत्तियां आमंत्रित कर सुनवाई की गई। कुल प्राप्त 410 आपत्तियों पर सुनवाई 1 नवंबर से 5 नवंबर की गई तथा उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता वाली आपत्ति सुनवाई समिति द्वारा आपत्तियों के निस्तारण करने के साथ ही महायोजना पर निर्णय होने का मार्ग प्रशस्त हो गया। पास हुई महायोजना में उद्यमियों की मांग पर विशेष आर्थिक क्षेत्र तक 36 मीटर चौड़े महायोजना मार्ग तथा उसके दोनों ओर 500 मीटर चौड़े औद्योगिक क्षेत्र, साथ ही SEZ के निकट लगभग 200 एकड़ के शिल्प ग्राम की व्यवस्था दी गई है। वहीं दिल्ली रोड व कांट रोड पर व्यावसायिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बाजार स्ट्रीट तथा उपनगर केंद्रों का प्रावधान भी किया गया है। उपाध्यक्ष मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि भविष्य में संभावित मेडिकल कॉलेज, विश्वविद्यालय, अस्पताल, स्टेडियम, बस व ट्रक टर्मिनल के लिए भी पर्याप्त व्यवस्था महायोजना में की गई है। रामगंगा व गांगन नदी के किनारे सुनियोजित विकास करने तथा रिवर फ्रंट विकास के दृष्टिकोण से भी जगह आरक्षित की गई है। आयुक्त मुरादाबाद द्वारा प्राधिकरण को अधिकाधिक मास्टर प्लान रोडों के निर्माण हेतु कार्य योजना बनाने हेतु निर्देशित किया गया। बोर्ड सदस्य राजू कालरा द्वारा शहर में 2031 की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने का सुझाव दिया गया, जबकि अन्य सदस्य विकास जैन द्वारा दिल्ली रोड पर आवश्यकता को देखते हुए व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का सुझाव दिया। मास्टर प्लान में मछली मंडी और कैटल कॉलोनी को शहर के बाहर स्थापित करने की व्यवस्था भी बनाई गई है तथा प्रस्तावित रिंग रोड को भी स्थान दिया गया है। इसके अतिरिक्त बोर्ड की बैठक में MIT परिसर में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के बहुचर्चित भवन के निर्माण की भी अनुमति दी गई, जिससे गरीब तबके के छात्रों को निःशुल्क कोचिंग के साथ आवासीय सुविधा भी प्राप्त हो सकेगी। प्राधिकरण द्वारा सोनकपुर योजना में 800 सीटर ऑडिटोरियम सह कन्वेंशन सेंटर की स्थापना की परियोजना की स्वीकृति भी प्राप्त की गई। उल्लेखनीय है कि सोनकपुर रेलवे ब्रिज बनकर लगभग तैयार है, जिसकी कनेक्टिंग रोड का कार्य प्राधिकरण द्वारा कराया जा रहा है। कन्वेंशन सेंटर के आने से प्राधिकरण की सोनकपुर योजना के भी लॉन्च किए जाने का रास्ता खुल गया है। साथ ही दिल्ली रोड से सीधी कनेक्टिविटी इस शहर की सबसे पॉश लोकेलिटी के रूप में स्थापित करेगी। प्राधिकरण बोर्ड द्वारा चड्ढा इंफ्राट्रक की इंटीग्रेटेड टाउनशिप परियोजना के DPR पर भी विचार करने की अनुमति दी, जिससे भविष्य में शहर को एक अत्याधुनिक रेसिडेंशियल टाउनशिप मिलने की उम्मीद जगी है। अंत में प्राधिकरण उपाध्यक्ष द्वारा उपस्थित अधिकारियों तथा सदस्यों को धन्यवाद देते हुए बोर्ड की बैठक समाप्त की गई। देखिए, मूल रूप से प्रस्ताव तो आज मास्टर प्लान पे था और मास्टर प्लान में जो भी मिनट्स प्रस्तुत किए गए हैं अभी, जो कमेटी DC साहब की अध्यक्षता में थी, उसको मोटा मोटी कुछ चीज़ें पास कर दी गई, कुछ जो बोर्ड को संदर्भित की गई थी उसमें हमने फैसला लिया है और मास्टर प्लान अब हम यहाँ से संदर्भित कर देंगे शासन को और शासन के अनुमोदन के उपरांत मास्टर प्लान हमारा फाइनल हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि शीघ्र ही हम अपने मास्टर प्लान को अनुमोदित कराने में सफल होंगे। दूसरा एक बड़ा फैसला था, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत जो कोचिंग सेंटर की बिल्डिंग प्राधिकरण बनवाने जा रहा है, इसका प्रपोजल एक रखा गया और उसकी डिज़ाइन भी प्राधिकरण के द्वारा तैयार कर ली गई, ज़मीन भी चिन्हित कर लिया गया है, तो वो भी आज इस बैठक में उसको अनुमोदित कर दिया गया। मोटा मोटी ये जो 2 चीज़ें हैं, बाकी हमने इंस्ट्रक्शंस जो दिए हैं प्राधिकरण को बोर्ड के मेंबर्स के अनुमोदन से कि जो अवैध तरीके से काम हो उनको डिस्करेज किया जाए, लेकिन जो वैध तरीके से जो लोग काम कर रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित किया जाए, नक्शा पास करने को प्रोत्साहित किया जाए और लोगों को
किसी तरीके की दिक्कत ना हो, ऐसा डेवलपमेंट का जो खाका है वो खींचा जाए। सर रामगंगा के किनारे के पास कोई अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाने की जरूरत पड़ेगी। देखिए, रामगंगा के किनारे पहले तो हमने एक बंदे का जो प्रपोजल था उसको भी हमने पास कर दिया, लेकिन बंदे के इर्द गिर्द, बंदे के आगे अगर कोई रहेगा तो वो हमारे लिए मुश्किल होगा। वो भी हम कर रहे हैं, ग्रीन बेल्ट से लोगों को हटाएंगे, ऐसी जगहों से जो हमारे फ्यूचर को खतरे में डालती है, उन जगहों से लोगों को हटाना। सर शहर में बहुत सारी अवैध कॉलोनियाँ हैं जहाँ पर, लेकिन उसके बाद में जो मकान बनाए जा रहे हैं, क्या उसमें कोई ऐसा कोई निर्णय रहा है कि नहीं, अवैध कॉलोनी के ऊपर मैंने अभी इनको निर्देशित किया है कि अवैध कॉलोनी बनाने वाले जितने भी कॉलोनाइजर्स हैं उनको चिन्हित करके उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए, और इस पर हम बहुत कड़ी कार्रवाई करेंगे। लेकिन साथ ये भी कहा है कि हाँ, प्राधिकरण ऐसे उपाय भी करे, ऐसी जगहें भी खोजे शीघ्र जहां अगर कोई किसी वजह से, जैसे मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि जाम से मुक्त किया जाए, अगर कहीं कोई ऐसी नौबत आती है कि वेंडर्स को कहीं से हटाने की जरूरत पड़े या कोई विस्थापित होता है, तो उसको हम सही जगह पर उसके रोजगार को, उसके घर को स्थापित कर सके, इसके लिए जगह। सर मुरादाबाद का एक प्रीमंडल लैंड का पुल है और एक संबल चौराहे का एक अगवान होगा, उसमें सर स्ट्रीट लाइटें पूरी तरह से बंद हो चुकी हैं और बहुत ज़्यादा। इसके लिए अभी निर्देशित किया गया है प्राधिकरण को, जहाँ नगर निगम का एरिया होगा वहाँ नगर निगम, जहाँ प्राधिकरण का एरिया होगा प्राधिकरण लाइट्स लगवाएगा।